मंडला जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां जमीन विवाद में एक ठेकेदार ने आदिवासी परिवार को बंधक बना लिया। ठेकेदार ने घर पर ताला जड़ दिया और मकान के आसपास तार फेंसिंग कर आदिवासी परिवार को कैद कर लिया। सूचना पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पंचनामा बनाकर परिवार को मुक्त कराया। दरअसल मंडला जिले के बमनी थाना क्षेत्र के भड़िया गांव में एक बगिया मां के नाम के तहत पौधारोपण के लिए जिस जगह का चयन हुआ, उस पर पहले से आदिवासी परिवार पिछले कई सालों से मकान बनाकर निवास कर रहा है। परिवार को बिना किसी सूचना दिए ठेकेदार ने उनके मकान पर ताला लगा दिया और घर के आसपास तार फेंसिंग कर दी, जिससे जयंती मरावी सहित उनका पूरा परिवार घर में कैद हो गया। जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई। घटना के करीब 24 घंटे बीतने के बाद भी जब प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद नरेती अपने पदाधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। जी, आज हम मौजूद हैं मंडला जिले के भड़िया ग्राम पंचायत में, जहां एक आदिवासी परिवार को बच्चों के सहित किसी अन्य लोगों के द्वारा घर पे ताला लगा के 24 घंटे से ज्यादा हो गए बंधक बना के रखा गया है। प्रशासनिक अमला पहुंचा तो है, लेकिन प्रशासनिक अमला का एक उदासीन रवैया भी देखने को यहाँ मिल रहा है। यहाँ पे खाली फेंसिंग जो लगा था उसको हटाएं, लेकिन जो बच्चे और परिवार जो अंदर हैं, ताले के अंदर हैं, उनको अभी तक नहीं निकाला गया है, जो एक प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं इसको, और एक उदासीन रवैया और लापरवाही भी कह सकते हैं। हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी यहाँ सामाजिक लोग आए हुए हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ आए हैं और एक परिवार को जो बंधक बनाया गया है, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, हमको सुबह पता चला है कि भड़िया ग्राम में जो है हमारे आदिवासी परिवार को जो है यहाँ के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक और ठेकेदार, इनके द्वारा जो है फेंसिंग लगा करके जो है इनको चारों तरफ से बंद कर दिया गया है और इनका जो गेट था, मेन गेट था, वहां पर ताला लगा हुआ है और उनके बच्चे अभी अंदर हैं और हम लोग यहीं पर हैं अभी। और प्रशासन भी आया है इसमें कार्रवाई के लिए, मगर अभी ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें लापरवाही क्या शासन प्रशासन की भी देखी जा रही है यहाँ पे? निश्चित रूप से शासन प्रशासन की इसमें लापरवाही है। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि यहाँ लापरवाही है शासन प्रशासन की, और यहाँ के जो स्थानीय जो ग्राम पंचायत है उसकी भी पूर्ण तरीके से यहाँ लापरवाही है। जबकि 24 घंटे से ज्यादा हो गए, प्रशासनिक जानकारी में है और इनके द्वारा सूचना भी दी गई है कि यहाँ पे हमको बंधक बनाया गया है, लेकिन अभी तक ताला ना खुलना, ये तो एक कहीं ना कहीं चूक है। हमारे साथ पंचायत से हैं, आप सरपंच महोदय हैं इस ग्राम पंचायत के। आप ये बताइए, एक बगिया माँ के नाम जो मुख्यमंत्री जी की योजना है, 10 सितंबर तक इसको पूरा करने का था, जो अभी आप दिसंबर में लगा रहे हैं और किसी को बंधक बना के आपके पंचायत के द्वारा काम कराया जा रहा है। कहाँ तक उचित है? ये पंचायत द्वारा बंधक नहीं हुआ है। ये क्या है, जिसकी जमीन है हमने उनको पहले समझाया कि भाई वहाँ दरवाजा, वहाँ आने जाने का समय, जगह देना आने जाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अपनी अड़ी के मारे वो क्या बोलते हैं इसको, फेंसिंग करा दिया गया और घर में ताला लगा है। घर में तो ताला लगा है, बच्चे अंदर हैं, वो तो मैं भी देख रहा हूँ। तो जिसमें आपकी तो लापरवाही साफ उजागर हो रही है कि आपके होते हुए यहाँ पे ताला लगा हुआ है घर में और बच्चे बंद हैं, और महिला हमारे साथ हैं, वो उनका कहना है कि हम आत्मदाह कर लेंगे। नहीं ठीक, जवाबदारी नहीं, हमारी नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी। हमने पहले सूचना दे दिया कि भाई उनको आने जाने का जगह रखना। वो जो हितग्राही है जिसकी जमीन है वो उसने पूरा पैक किया है, अपने मन से पैक किया है। इसमें कोई पंचायत का नहीं है, ना पंचायत का कोई बोला कि उसको पैक करो। ये सब वो जिसकी जमीन है वो पैक किया है। हमारे साथ पीड़ित महिला भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैडम, आप बताइए कि आपको कितने घंटे से ज्यादा होके बंधक बना के यहाँ रखा गया? जी सर, 24 घंटे से ज्यादा हो गए सर। हम पूरे परिवार अंदर हैं और अभी भी ताला नहीं खुला है सर। इसकी सूचना आपने शासन प्रशासन को दिया? जी, कल 8 बजे रात में हम लोग पुलिस प्रशासन को जानकारी दे दी। उसके बाद आप तक ताला नहीं? जी नहीं। आप लोगों ने खाना खाया? जी नहीं खाए सर, भूखे हैं पूरे परिवार। बच्चे एक ही सर, मेरा भतीजा है जी, 5 साल का है। कुछ मैडम का कहना है कि 24 घंटे से ज्यादा हो गए, बच्चे भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, कोई व्यवस्था ना पंचायत के द्वारा की गई है ना कुछ। हमारे साथ तो राजेंद्र धुर्वे जी हैं, आप समाज के लिए हमेशा आगे आके खड़े हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है? एक आदिवासी परिवार को एक घर में बंधक बना के रखा गया है ना, तो इसमें क्या कहना है?
ये तो सही है कि इसमें दो समाज, दो परिवार, दो आदिवासी परिवार है, इन दोनों का आपस का मामला है, ये सही है। और ये भी सही है कि आप इसको देखेंगे, ये राजस्व का जो मामला है, उसका ग्राउंड लेवल का जो पहला कर्मचारी है, पटवारी होता है। पटवारी की ज़िम्मेवारी बनती है कि वो यहाँ दोनों पक्ष को समझाए कि ज़मीन एक्चुअल में कैसी है, ज़मीन का असली मालिक कौन है, या ज़मीन का कौन कैसे इस्तेमाल कर सकता है, या पहले से कोई काबिज़ यहाँ हो चुका है और ज़मीन किसी और के नाम में थी, तो उन दोनों को समझाना था, फेंसिंग नहीं करना था। फेंसिंग जो हुई है, इसमें प्रशासन, ताला भी लगा हुआ बाहर, आप देख रहे हैं। ये एक परिवार 24 घंटे से बाहर है, तो इसमें यकीनन पंचायत अमले की भी जिम्मेदारी है, वो भी एक जिम्मेदार है। ऐसा बताया जा रहा है, गांव के लोग बता रहे हैं कि यहाँ जो रोजगार सहायक हैं उनकी जिम्मेदारी है, सरपंच, सचिव और जीआरएस की बहुत जिम्मेदारी इनकी बताई जा रही है। तो जो एक ठेकेदार है, ठेकेदार का नाम अभी नहीं आ रहा है, जिसने फेंसिंग करवाई है, एक समिति का कोई ठेकेदार है, तो ठेकेदार आया था, पूरी चारों तरफ से फेंसिंग हुई है। तो फेंसिंग जो हुई है वो अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन है कि जेंडर के आधार पर महिला को आने जाने के लिए रास्ता उसका रोकना, ये अनुच्छेद 14-15 का उल्लंघन है। दूसरा 165(7)(b) का भी उल्लंघन है, क्योंकि यदि ये जमीन जो है आवंटित है, तो इस आवंटित जमीन को किसी भी तरीके से हस्तांतरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक एक पक्ष की पूरी सहमति ना हो। तो एक प्रकार से देखा जाए, इसमें राजस्व का जो काम है पंचायत और ठेकेदार ने कर दिया, क्योंकि राजस्व का काम मतलब यदि कोई पंचायत का केवल इतना अधिकार है कि पंचायत जो है प्रस्ताव पारित करके प्रशासन को सूचित कराइए कि उक्त जमीन कैसी है और इसमें अभी किस तरीके से उस पर निस्तारण हो रहा है। तो ये राजस्व के काम को जो तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर या राजस्व करता, उसको पंचायत ने और ठेकेदार ने कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पंचायत के ऊपर, ठेकेदार के ऊपर मामला पंजीबद्ध होना चाहिए, क्योंकि ये राजस्व का साफ साफ उल्लंघन है। जी, अभी वर्तमान में आप सरपंच भी हैं। शासकीय आदेश था कि 10 सितंबर तक एक बगिया माँ के नाम पे लगने का है, लेकिन अभी एक बगिया माँ के नाम सरपंच सचिव के द्वारा एक विचाराधीन मामला जो न्यायालय में है इस जमीन का, और यहाँ पे एक बगिया माँ के नाम से सैंक्शन करके पौधे रोपण कराया जा रहा है, कहाँ तक उचित? मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें टीएस देखना चाहिए, एज देखना चाहिए कि किस तारीख को टीएस और एएस हुआ है। और मेरी जहाँ तक जानकारी है कि दिसंबर के माह में एक बगिया माँ के नाम पर कोई भी पौधे नहीं लगना चाहिए। ये सितंबर अक्टूबर तक का इसके लिए समय था। एक टीएस और एएस देखना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि बैक डेट के आधार पर इसमें पौधे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी पंचायतों में ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले एक बार हमें टीएस एएस देख करके, यदि कोई टीएस एएस पुराने डेट पर हो और अभी दिसंबर में आज की तारीख पर कोई पौधे लगाए जा रहे हैं, तो फिर मामला पंचायत के ऊपर भी बनता है। जी, अब एक बगिया माँ के नाम हितग्राही मूलक कार्य है और इसको इनके द्वारा ठेकेदार से कराया जा रहा है, कहाँ तक उचित है? नहीं, ठेकेदार से कराने का तो नहीं है। इसमें आपको श्रमिकों को जो जॉब कार्ड धारी हैं उन्हें रोजगार देने का है, प्रावधान है। आप किसी से उसका रोजगार नहीं छीन सकते, क्योंकि ये भी कानून के विपरीत है। और यदि कोई ठेकेदार इसमें इन्वॉल्व है, तो ठेकेदार सीधे इसमें ऐसा काम जब तक नहीं कर सकता जब तक पंचायत बॉडी शामिल ना हो। तो पंचायत बॉडी में सरपंच है, सचिव है, रोजगार सहायक हैं, ये सब इसमें जिम्मेदार रहेंगे, और गांव के मेंबर, वार्ड मेंबर भी, क्योंकि आप किसी ठेकेदार को नहीं ले सकते। आपको जॉब कार्ड धारी जो श्रमिक हैं उन्हें आपको जो रोजगार देना होगा। जैसे राजेंद्र दुर्वे जी, अब देखना होगा कि शासन प्रशासन यहाँ पे कब ताला खुलवाता है और बच्चों को बाहर, जो अभी 24 घंटे से ज्यादा हो गए उनको भूखे प्यासे अंदर पड़े हुए हैं, उनको कब बाहर लेके आता है। अब यहाँ शासन प्रशासन का अमला आया हुआ है, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे कि नायब तहसीलदार मैडम है उनसे बात करने की। वहीं आदिवासी परिवार को घर में कैद करने की सूचना पर बमनी नायब तहसीलदार पूजा राणा मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने पंचनामा बनाकर घर का ताला खुलवाया और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। हमारे साथ नायब तहसीलदार मैडम भी है, उनसे जानना चाहिए मैडम मामला क्या है। एक परिवार को 24 घंटे से अधिक, आदिवासी परिवार को, और ये आदिवासी बहुल एरिया मंडला जिला है, यहाँ पे एक आदिवासी परिवार के साथ इस टाइप से हरकत करना, 24 घंटे से अधिक बंधक बना के रखना, कहाँ तक उचित है? मुझे जैसे ही इस घटना का संज्ञान प्राप्त हुआ, मैं तुरंत मौके पे भी पहुंची हूँ। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर जयंती बाई जो हैं, उन्होंने जो खसरा नंबर 42 में मकान बनाया उस पर ताला लगा हुआ है और घर के चारों तरफ फेंसिंग है। अभी ये चूंकि हम इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं, फेंसिंग चूंकि मानवीय स्तर पे घर के आसपास फेंसिंग ठीक नहीं है, तो हमने अभी प्रयास करके घर के सामने से बाई की उपस्थिति में और अंतराम दादा की उपस्थिति में उसको सामने से खुलवा दिया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्षों के बीच का विवाद है वो खत्म हो। और चूंकि इसमें हमारा पुलिस बल, राजस्व, हमारे पटवारी, ग्रामवासी हमारे पूरे यहाँ पे उपस्थित है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि विवाद दोबारा ना हो, और इस पे पूरी हम लोग विधिवत इसकी कार्रवाई करके, जांच करके पूरा निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।
जी, लेकिन बंधक जो बच्चे अभी हैं, एक परिवार को बंधक बनाया गया है, उसमें क्या कार्रवाई प्रशासन के द्वारा किया जाए? जी, उसके लिए हम अभी सभी ग्रामवासी, पुलिस बल, राजस्व और मेरी खुद की उपस्थिति में हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका जो ताला लगा है घर पे, वो मानवीय स्तर पे ठीक नहीं है। तो दोनों पक्षों की उपस्थिति में और सभी ग्रामवासी की उपस्थिति में हम उसे खुलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये मानवीय हित में तो ठीक नहीं है। ताला नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके अभी तक ज्ञात नहीं हुआ कि ताला किसने लगाया है। जयंती बाई से भी तुरंत मैंने जो विक्टिम है उनसे खुद बात की है, तो उनके द्वारा भी अभी एकदम क्लियरिटी नहीं दी जा रही है कि किसने ताला लगाया, तो हम उसकी भी तहकीकात कर रहे हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ताला खुल जाए, ताकि हम बाहर अंदर यदि बच्चे वगैरह तो उनको भी निकाल लें, और मवेशी वगैरह बगल में बंधे हैं तो उनको भी हम एक मानवीय दृष्टि से बाहर ले आने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। तो प्रशासन का भी कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो अंदर हैं उनको ताला खुलवा के और बाहर निकालें, और प्रशासनिक अमला और आ चुका है और आने वाला है। अब आगे देखना है कि अभी प्रशासन कार्रवाई सरपंच सचिव के ऊपर क्या करती है, या तो फिर कार्रवाई करेगी भी या नहीं करेगी, देखना होगा। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मंडला सलीम खान। फिलहाल देखना होगा कि आदिवासी परिवार को बंधक बनाने वाले ठेकेदार पर प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई करता है या नहीं।